एक खून जैसे लाल आसमान में कौवा चिल्लाया। पंख नीचे धुएं और राख को चीर रहे थे। दुष्ट जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था। दर्द उसकी पसलियों में जल रहा था। जब उसने खुद को सीधा किया, उसके चारों ओर उसके साथ ही बिखरे पड़े थे। खून बह रहा था, मुश्किल से सांस ले रहे थे। एक अभी भी लड़ रहा था। तलवार रेंगते हुए मरे हुए लोगों के खिलाफ चमक रही थी। जमीन कांपी। दानव राजा का अधिकार जागा और जमीन के नीचे से लाशें कुछ ही सेकंड में बाहर निकल आईं। मौत की एक सेना ने उन्हें घेर लिया। दुष्ट की नजरें धुंधली हो गईं, लेकिन प्रवृत्ति ने उसे रास्ता दिखाया। उसका मांस गिर गया। हल्की रोशनी में पीली हड्डी चमक रही थी। वो पुजारी की ओर बढ़ा। वो आदमी हिचकिचाया, फिर उसने कांपता हुआ हाथ उठाया। पवित्र ऊर्जा भड़की। दुष्ट में शक्ति वापस आ गई, ठंडी, तेज, अथक। दुष्ट ने अपनी तलवार चलाई, खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी से गुजरती हुई मरे हुए लोगों को धूल और हड्डियों के टुकड़ों में बिखेर दिया। हर वार उसकी इच्छा शक्ति को जला रहा था, और भी तेज, लेकिन लड़ाई और भी गहरी होती गई। दानव राजा एक साथी के पीछे प्रकट हुआ। उसका ऑरा पिघले हुए लोहे की तरह भारी था। उसने हमला किया, लेकिन हीरो मुड़ गया। स्टील से चिंगारियां निकलीं। एक पलटवार तेजी से आया। हीरो की तलवार ने उस पर मौजूद राक्षसों को काट दिया। फिर भी अंग तुरंत फिर से बन गया। मांस धुएं की तरह जुड़ गया। दानव राजा का हाथ आगे बढ़ा, हीरो को अपनी पकड़ में ले लिया। हीरो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। दुष्ट आगे बढ़ा, आंखों में चुनौती भरी आग थी। तो हम एक साथ मरेंगे, उसने धीरे से कहा। उसकी तलवार रात की तरह काली चमक रही थी। पाताल का संक्रमण। दुनिया कांप उठी जब उसके हमले ने उसे चीर दिया। रोशनी और छाया एक तूफान में टकराई। जब यह साफ हुआ तो दुष्ट अभी भी कांप रहा था, लेकिन जिंदा था। हीरो ने राहत की सांस ली जब तक उसने दुष्ट का कटा हुआ हाथ दानव राजा के शरीर के पास पड़ा नहीं देखा। लेकिन वो शैतान अभी भी जिंदा था। ये सारा दर्द बेकार गया। उसने मजाक उड़ाया। दुष्ट ने चेहरे पर लात मारकर जवाब दिया, लेकिन दानव राजा ने उसे नीचे पटक दिया, जमीन को कुचलते हुए। पुजारी ने अपना डंडा उठाया। प्रार्थना से आवाज कांप रही थी। रोशनी इकट्ठा हुई और हीरो की तलवार में समा गई, जब तक कि वो सूरज की तरह जलने लगी। अब हीरो फुसफुसाया। आगे बढ़ते हुए उसके वार ने दानव राजा की छाती को एक ही झटके में चीर दिया। एक अंधी खामोशी छा गई। शरीर धूल में मिल गया। पुजारी ने कांपते हुए सांस छोड़ी। क्या ये खत्म हो गया? उसने पूछा। हीरो ने जवाब नहीं दिया। उसने बस उसे पास बुलाया। जब पुजारी घुटनों के बल बैठा तो उसने असंभव देखा। दुष्ट का शरीर फिर से जुड़ रहा था। हड्डियां फिर से बन रही थीं। मांस हल्की रोशनी में गायब हो रहा था। फिर खंडहर से एक टूटी हुई आवाज उठी। दानव राजा अभी भी बोल रहा था। तो तुम्हें आशीर्वाद मिला, उसने बुदबुदाया। अच्छा, ऐसा ही था। हीरो बनने वाला था। दानव राजा जम गए थे। उनका शरीर टूटने लगा था। उनका शरीर बदल रहा था। मेरी भूमिका यहीं खत्म होती है, उसने कहा। आवाज धीमी हो रही थी। तुम्हारी जीत पूरी हो गई है। उसने उन्हें आखिरी बार देखा। लेकिन याद रखना, जब बोझ तुम्हें कुचल देगा तो चुनाव निराशा लाएंगे। चलना मत रोकना, मेरे जैसा अंत मत ढूंढना। उसकी आवाज अब और धीमी हो गई थी। हम खालीपन और मूर्खता में रहते थे, काश तुम ऐसा न करो। उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया और उसका शरीर कुछ भी नहीं में घुल गया। युद्ध का मैदान शांत हो गया। युद्ध खत्म हो गया था। इस तरह हीरो और दानव राजा के बीच लड़ाई खत्म हुई। एक ऐसी लड़ाई जिसने दुनिया की किस्मत तय की। समय धुंधला हो गया। जादूगर को हेडमास्टर वापस अपनी एकेडमी ले गए। एल्फ अपने वतन लौट गई। पुजारी एक बार फिर अकेलेपन में गायब हो गया। हर कोई अपने रास्ते चला गया। झूठी रोशनी फीकी पड़ गई और जिंदगी ऐसे ही चलती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शांति लौट आई। डर एक याद बन गया। और इस तरह साल बीत गए। 10, 50, 100, फिर 150। एक शांत जंगल के अंदर एक अकेला आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था। रोग। उसका शरीर सदियों से चिकनी हड्डी जैसा था। पहाड़ गिर गए थे, मैदान रेत में बदल गए थे और केवल तारे ही बचे थे। तथाकथित आशीर्वाद एक अभिशाप बन गया। अकेलेपन से बंधी अमरता। उसने आसमान की ओर देखा। खाली आंखों में तारों की रोशनी झलक रही थी। जो मर नहीं सकता उसके लिए क्या मकसद बचा है, उसने सोचा। एक टूटता सारा आसमान में एक पल के लिए जला और फिर फीका पड़ गया। रोग ने चुपचाप देखा। फिर छोटे कदमों की आवाज आई। एक बच्चा पेड़ों से बाहर निकला। डर से आंखें चौड़ी हो गईं और उसके सामने एक अंजीन पेड़ के नीचे एक जीवित कंकाल बैठा था। एक पल की खामोशी, फिर समझ आई। दानव राजा के पतन के 150 साल बाद समय फिर से चलने लगा। रात शांत थी जब रोग ने पेड़ों के बीच से एक छोटी सी आकृति को आते देखा। एक बच्चा, 10 साल से ज्यादा नहीं। उसने अपनी चमकदार, जिज्ञासु आंखों से उसे देखा। रोग ने सोचा कि इतनी कम उम्र में कोई यहाँ कैसे आ सकता है, पहाड़ों में इतनी गहराई में, इस समय। इससे पहले कि वो कुछ बोले, बच्चा आगे बढ़ा और उसकी हड्डी वाली छाती को खींचा। एक बोलने वाला कंकाल। बच्चा हैरान रह गया। आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। रोग अजीब उत्साह से चौंक गया। खींचना जारी रखा जब तक कि रोग ने धीरे से बच्चे का हाथ नहीं पकड़ा।
इसे बंद करो, उसने धीरे से कहा। मैंने कई खोए हुए बच्चों को यहाँ भटकते देखा है, लेकिन तुम पहली हो जिसने मुझे इस तरह से नमस्ते किया है। उसकी खोखली आंखें अंधेरे में हल्की चमक रही थीं। क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि जब तुम्हें देखो तो भाग जाओ?